नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के मॉडल पेपर 1 के बारे में, जहां हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस रहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बार आए हुए क्वेश्चन हैं और कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो उन क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं जो पिछले कई एग्जाम में आपके सामने आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो लाइव सेशन है, यहाँ पे 8 की जगह आप 10 लिख लीजिए, क्योंकि 10 बजे के करीब होता है। 8 बजे मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन 8 बजे होती है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से 8 बजे अपलोड नहीं हो पाता है, इसीलिए 10 बजे लाइव करते हैं। और अभी सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से और कमेंट करिए कि कौन कौन जुड़े हुए हैं। सभी थम्स अप कर दीजिए कि शुरू करते हैं जल्दी से। और आज का सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त सेशन होगा, जिसमें राजस्थान जीके के मॉडल पेपर से रिलेवेंट जितने भी सवाल हैं वो हम कवर इसमें करने वाले हैं। तो बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल इसमें होंगे। तो अब की बार तो सफलता निश्चित ही है। बीएसटीसी तो क्या, हम सब कुछ पार करेंगे। बीएसटीसी 100% टॉप करेंगे। टॉप बनना है तो टॉपर की तरह पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन गोली की तरह दाग रहा हूं और सभी के जवाब फटाफट आपको दे देने हैं कमेंट बॉक्स में एकदम स्पीड से, ताकि टाइम आपका भी वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी हमारी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। पहला क्वेश्चन है, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? बहुत ही नॉर्मल सवाल है, जवाब दे दीजिए, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। ऑप्शन है महाराणा सांगा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह और राणा अमर सिंह। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। जी हाँ, सबके परफेक्ट जवाब आ ही रहे हैं और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह कब से बने थे? लगभग 38 से बने थे और 1538 से लेकर 1572 तक रहे थे। 72 में महाराणा प्रताप बने थे, जो लगभग 1597 तक रहे थे। ठीक है, और महाराणा सांगा 1509 से लेकर, आपको बता दूं, 1509 से लेकर 1528 तक महाराणा सांगा रहे थे। परफेक्ट जवाब आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब फटाफट दे दीजिए बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत को भेजा था? ऑप्शन है राजा भारमल, राजा मान सिंह, राजा जलाल खान और भगवंत दास। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। जी हाँ, सभी के परफेक्ट जवाब आ ही रहे हैं और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जलाल खां। इसमें एक टोडरमल मिलता है जिन्होंने लास्ट में, अंत में गए थे, मतलब सबसे अंत में कौन गए थे? टोडरमल। और सबसे पहले कौन थे? जलाल खां। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। ऑप्शन है बेंगू के एक ही आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन। क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से आपका ही टाइम वेस्ट होता है, तो हम फटाफट इस जवाब क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। अपना आंकलन करिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने सवाल इसमें से राइट हुए हैं। तो जी हाँ, सबके एकदम परफेक्ट जवाब आ रहे हैं और आप सभी के बहुत ही अच्छी तैयारी कर चल रही है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और कल ज्योग्राफी की इसी तरह की सीरीज़ आने वाली है 10 बजे सुबह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन को हम बहुमत किसान आंदोलन कहते हैं। और इससे एक सवाल आता है, 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किस आंदोलन से है? तो एक ही किसान आंदोलन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। मारवाड़ का प्रताप, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। राव चंद्रसेन है कि राव राय सिंह है, राव मालदेव या राव जेत सिंह? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, सबके परफेक्ट जवाब आ रहे हैं। सभी दोस्त इतने ज़्यादा तैयारी में लगे हुए हैं कि सबके एकदम परफेक्ट जवाब आ रहे हैं। अब तक एक का भी गलत जवाब नहीं आया है। राव चंद्रसेन इज़ द बेस्ट ऑफ। आपकी बहुत ही गजब तैयारी चल रही है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है राव चंद्रसेन। ठीक है, मध्यमिका किस जिले में स्थित है? ठीक है, इसी तरह से भी पूछा जा सकता है कि मध्यमिका किस जिले को कहा जाता है, किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो मध्यमिका किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नागौर, उदयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़। जल्दी से उत्तर दे दीजिए इसका। जी हाँ, एकदम बेस्ट जवाब आ रहे हैं। क्या बात है, सबके एकदम ऑप्शन राइट आ रहे हैं और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा चित्तौड़गढ़। और शेयर जरूर कर देना एक बार जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? जी हाँ, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है रामनारायण चौधरी, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, सागरमल गोपा, अर्जुन लाल सेठी। जल्दी से उत्तर दे दीजिए इसका भी। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? करौली प्रथम, जी हाँ, सबके एकदम परफेक्ट जवाब आ चुके हैं। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर है, जिन्होंने कब की थी? 1939 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लोणकर्ण के समय अर्ध शाखा हुआ था। क्योंकि क्या कारण था अर्ध शाखा होने का? क्या केसरिया हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था? क्या जौहर हुआ था लेकिन केसरिया नहीं हुआ था? या केसरिया या जौहर दोनों हुआ था? या फिर उपरोक्त में से गलत है?
तो जल्दी से उत्तर दे दीजिए इसका। इसीलिए जैसलमेर किले को क्या कहा जाता है? 2.5 साके कहाँ हुए थे? जैसलमेर रियासत में हुए थे 2.5 साके, ठीक है। 2 साके तो पूरे हुए थे, तीसरे साके में ये हुआ कि आपका केसरियत हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, क्योंकि जिसने आक्रमण किया था उसने जो किले के अंदर रखी हुई लकड़ियाँ थी उनको बाहर फेंकवा दिया, तो फिर वहाँ पे जौहर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो जौहर हुआ ही नहीं। वीर विनोद किस राज्य का इतिहास है? वीर विनोद, 2 ही ऑप्शन है आपके सामने, उदयपुर और जयपुर। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। जी हाँ, सबके परफेक्ट जवाब आ रहे हैं, क्या बात है। उदयपुर एकदम राइट ऑप्शन है उदयपुर। और ये ग्रंथ लिखा हुआ है श्यामल दास दधिवाड़िया द्वारा। किसके द्वारा? श्यामल दास दधिवाड़िया द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरूर जवाब दें आप। अमृता देवी मृगवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कायलाना झील जोधपुर, खेजड़ली जोधपुर, मथानिया जोधपुर, माउंट आबू सिरोही। जल्दी से उत्तर दे दीजिए, मैं सभी का इंतज़ार कर रहा हूँ। परफेक्ट जवाब आना चाहिए, जल्दी से जल्दी करिए सभी। एकदम परफेक्ट जवाब, जी हाँ परफेक्ट जवाब आ गए हैं, सबके एकदम परफेक्ट जवाब आ रहे हैं। बहुत ही गजब तैयारी चल रही है और आप, मुझे लगता है अब की बार टॉपर बनोगे 100% गारंटी के साथ। और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि अगली बार आपका ही वीडियो मैं मोटिवेशन के तौर पर अपने चैनल पर अपलोड करूँ, ऐसी मुझे उम्मीद ज़रूर आप दे देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है खेजड़ली, ठीक है। कौन सा राजा हिंदूपत कहलाता है? ऑप्शन है उदय सिंह, मान सिंह, महाराणा सांगा और सूरजमल। जल्दी से उत्तर दे दीजिए, जल्दी से परफेक्ट तरीके से उत्तर दे दीजिए एकदम। जल्दी करिए, जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी उत्तर दे दें। क्या बात है, सभी के एकदम बेस्ट जवाब आ रहे हैं। अभी तक एक का भी कोई सवाल का गलत उत्तर नहीं है। क्या तैयारी चल रही है। और इसका जो राइट ऑप्शन है महाराणा सांगा, इन्हें ही सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावशेष। किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को, ठीक है, जिसे हिंदूपत भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? और इसका उत्तर तो लगभग को पता है और आपको भी पता है। राजा मान सिंह जयपुर के थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सहयोग किया था, जो एक राजपूत राजा सेनापति के रूप में थे। वैसे तो भारमल और भगवंत दास भी उन्हीं के ही हैं, लेकिन मान सिंह उन्होंने सेनापति के रूप में ही काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। ऑप्शन है चूरू का किला, लोहागढ़ का किला भरतपुर, गागरोन दुर्ग झालावाड़ या नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। चूरू का किला चूरू, लोहागढ़ का किला भरतपुर, गागरोन का किला दुर्ग झालावाड़ या नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। तो जी हाँ, सबके बेस्ट जवाब एकदम परफेक्ट जवाब आ रहे हैं और आप सभी के एकदम परफेक्ट जवाब हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चूरू का किला। चूरू के किले को जब बारूद खत्म हो गया था तब चांदी के गोले दागने शुरू कर दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। इसका उत्तर अगर आप देते हैं तो मैं मानता हूं कि आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हामिदुद्दीन नागौरी, पीर हाजी निज़ामुद्दीन और गुलहाम खां। भाई इसका थोड़ा सा परफेक्ट जवाब दें। जी हाँ, इसका भी परफेक्ट जवाब आ गया है। क्या बात है भाई, सबके एकदम बेस्ट जवाब आ रहे हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हामिदुद्दीन नागौरी। यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ना कर देना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? आपके अजमेर में स्थित है, जिसे गरीब नवाज भी कहा जाता है, ठीक है। और हामिदुद्दीन नागौरी की कहाँ पे स्थित है? नागौर में स्थित है, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट। पंडित नेहरूराम किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है बिजोलिया, बेंगू, बूंदी या फिर जोधपुर। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। पंडित नेहरूराम किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया आंदोलन से, बेंगू आंदोलन से, बूंदी प्रजामंडल से या जोधपुर प्रजामंडल से। पहली बात तो जोधपुर प्रजामंडल से तो 3 लोग शामिल, एक तो आपके जयनारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ और कहीं ना कहीं एक चांदमल सुराणा का भी नाम मिलता है हमें, ठीक है। और इनका जो संबंध है नैनूराम शर्मा का, यह है बूंदी प्रजामंडल से 1931 में। पहली बार अगर राजस्थान में किसी प्रजामंडल की स्थापना हुई तो बूंदी और जयपुर की हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति,
ठीक है, अभी थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप इसका उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कालीबंगा हनुमानगढ़ में पड़ती है तो बनास से कोई संबंध नहीं है, बेराट जयपुर में है, बनास से कोई संबंध नहीं है, गणेश्वर सीकर में कोई संबंध नहीं है, लेकिन आहड़ एक उदयपुर में है और बनास भी उदयपुर नदी, उदयपुर के ही आसपास की नदी है, तो फिर कहीं ना कहीं इसका संबंध, इससे हम जोड़ के आहड़ इसका उत्तर दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, आहड़ में 2 पात्र मिले थे, गोरे और कांटे, जो आपके अनाज रखने के, उनके बारे में ध्यान रखना, वो कई बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और गणेश और सभ्यता कहाँ है? कांतली नदी के किनारे शिक्कर में स्थित है, खंडेला की पहाड़ियाँ शिक्कर से निकलती है कांतली नदी। बेराट कहाँ है? बेराट जयपुर के अंदर स्थित है, जहाँ से बाबरू के शिलालेख मिले अशोक के। ठीक है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराट है वो प्राचीन काल में किस राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन है चेदी राज्य या फिर मत्स्य राज्य। जल्दी से उत्तर दे दीजिए, बेराट किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? जी हाँ, सबके परफेक्ट जवाब आ रहे हैं और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मत्स्य राज्य की राजधानी थी। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बेराट को आपको ध्यान होना चाहिए, मत्स्य जन की राजधानी थी। और जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? जी हाँ, जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? जल्दी से उत्तर दे दीजिए, जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? क्या बात है, सभी के एकदम परफेक्ट जवाब आ रहे हैं। और पृथ्वीराज विजय जयानक की एकदम परफेक्ट रचना थी। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में 1-2 फैक्ट। पृथ्वीराज रासो पूछी जाए तो किसके द्वारा लिखी हुई है? चंद्रप्रदाई के द्वारा। ठीक है, रागमाला पुंडरिक विठल के द्वारा लिखी हुई है। और हमीर रासो अगर पूछा जाए तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमीर रासो आपके जोधराज द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो जयानक ध्यान रखना, पृथ्वीराज विजय। और आप सभी के जितने भी कमेंट आ रहे हैं बड़े ही बेस्ट कमेंट आ रहे हैं और सभी के एकदम परफेक्ट जवाब भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब की बार तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, किसी औकात ही नहीं है आपका सिलेक्शन रोकने की। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? सवाई जय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह या राणा प्रताप सिंह? जल्दी से उत्तर दे दीजिए, इन सभी में से कोई ना कोई ऑप्शन है और जल्दी से उत्तर दे दीजिए। यार जब क्वेश्चन ही आता है उससे पहले ही आपका उत्तर आ जाता है, क्या बात है यार, सबके एकदम बेस्ट जवाब आ रहे हैं। और महाराणा कुंभा इज द राइट ऑप्शन है। स्थापत्य कला का जनक राजस्थान में पूछा जाए तो महाराणा कुंभा होगा। ठीक है, और सभी के एकदम परफेक्ट जवाब आ ही रहे हैं। ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। ऑप्शन मिलता है जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बार्ट, अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक। जल्दी से उत्तर दे दीजिए इसका, क्या जमनालाल जी बजाज थे या अर्जुन लाल जी सेठी थे, केसरी सिंह जी बार्ट थे, विजय सिंह जी पथिक थे, जिनके पूरे परिवार ने स्वतंत्रता में अपने आप के पूरे प्राण न्यौछावर कर दिए? क्या बात है, इसका जो भी राइट ऑप्शन आ रहा है केसरी सिंह बार्ट। जी हाँ, जवाहर सिंह बार्ट, केसरी सिंह बार्ट और प्रताप सिंह बार्ट। प्रताप सिंह बार्ट ने कहा था 23 साल की उम्र में आपके एज के अंदर कि माँ, मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए, मेरी माँ को रोकने के लिए मैं कितनी माएँ को नहीं रुला सकता, इसीलिए उनने अपनी मुँह नहीं खोला था और उनको फांसी की सज़ा हो गई थी लगभग 1923 वर्ष की उम्र के अंदर। तो ठीक है, प्रताप सिंह बार्ट के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवार बंधई क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल में थोड़ा कंफ्यूज भी होता है, जिसको मैं आपको दूर करने की कोशिश करूंगा। तलवार बंधई क्या होती है? क्या नए जागीरदार की गद्दीनशीन के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क है? युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिकों को कुशलता के लिए दिया जाने वाला विधान है? विजय के समय सेनापतियों को दिया जाने वाला सम्मान है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए, तलवार बंधई क्या है? और कुछ भाइयों ने मेरे पढ़ा हुआ है तो इसको विजय, अगर हम बिजोलिया किसान आंदोलन से जोड़े तो ये एक तलवार बंधई कर है। ठीक है, ये किससे लिया जाता था? अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज ये होता है कि ये जो नए जागीरदार गद्दीशीन होते थे उनसे जो शासक थे, जैसे मेवाड़ के शासक थे, तो वो लेते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि पहले कृष्ण सिंह थे, उन्होंने चौरी कर लगाया था 1903 के अंदर। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी सिंह आए जिन्होंने 1906 के अंदर जो इनसे वसूल किया जाता था तलवार बंधई कर, इन्होंने क्या किया, किसानों पर थोपना शुरू कर दिया और इनसे जो तलवार बंधई कर लेके उन्होंने महाराणा को देना शुरू कर दिया। यही एक तलवार बंधई कर था, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ए है और जो आपके सभी परफेक्ट जवाब आ ही रहे हैं। ठीक है, और गुर्जर प्रथिहार वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, बाणभट्ट, वासुदेव और मिहिर भोज। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप जरूर बताना, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपने दिया है वो नागभट्ट प्रथम इज़ द बेस्ट, एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप सभी।
सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। सती प्रथा पर प्रथम बार रोक लगाने वाली रियासत थी? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। सती प्रथा पर प्रथम बार रोक लगाने वाली रियासत थी? जल्दी करिए सभी दोस्त, एकदम परफेक्ट जवाब होना चाहिए। ठीक है, यह 1822 है। जल्दी करिए। जी हाँ, सबके जवाब सही आ रहे हैं। और बूंदी रियासत थी जिसने 1822 के अंदर पहली बार सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, नैनूराम शर्मा, माणिकलाल वर्मा। जल्दी से उत्तर दें, कमेंट करिए जल्दी से, जल्दी करिए, कमेंट करिए, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। और जल्दी से कमेंट करिए ताकि और भी आगे हमें पढ़ना है, कल के टेस्ट के लिए तैयार होना है। जी हाँ, सबके बेस्ट जवाब आ रहे हैं। टाइम तो लेते ही नहीं हैं आप, बस क्वेश्चन देखा और उत्तर दे दिया, बस गोली की तरह दाग रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब की बार तो पेपर पूरा क्लियर करके ही आप आएंगे। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में निम्न में से किन की समाधि है? ऑप्शन है महाराणा प्रताप या महाराणा सांगा। जल्दी से दे दीजिए। महाराणा सांगा जी की है। आपके सभी जवाब सही आ रहे हैं। और इनकी मृत्यु हुई थी कालपी में। और इनकी 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राव जेत शिरो छंद किस भाषा में लिखी गई है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। ऑप्शन है ब्रज भाषा, संस्कृत, डिंगल और राजस्थानी। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। जी हाँ, सबके बेस्ट और एकदम परफेक्ट जवाब आ रहे हैं। और सभी के डिंगल भाषा ही उत्तर आ रहे हैं। तो आज के सेशन में हमने लगभग 25 क्वेश्चन को कवर किया है। और कल हम इस क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे। इसके साथ ही मैं लगभग आपको बता दूं कि 10 बजे करने जा रहा हूं सीरीज़, क्योंकि सुबह 8 बजे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। सुबह से मैंने ट्राई किया तो 8 बजे मैं अपलोड नहीं कर पाया, ना ही लाइव स्ट्रीमिंग कर पा रहा हूं। सुबह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए मैंने इस लाइव स्ट्रीमिंग को 10 बजे कर दी। और आप सभी को मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि माफ़ करना, क्योंकि 8 बजे का मैंने बोला था फिर भी नहीं कर पाया। अभी मैं आपको कहना चाहूँगा कि लगभग मैं आपके सेशन को कंप्लीट करवा दूंगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि 500 क्वेश्चन के करीब करीब आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा हिस्ट्री के। और लगभग 500 के करीब ज्योग्राफी के। और 500 के करीब आपके इस क्वेश्चंस की संख्या दिन की 100 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी संख्या बढ़ा देंगे। और आर्ट एंड कल्चर के भी 500 क्वेश्चन के करीब क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें और इस सेशन को रोज़ाना एंजॉय के साथ ज्वाइन करते रहिए 10 बजे। और शाम तक होगा तो शाम को भी मैं कहीं ना कहीं एक सेशन लाने की और कोशिश करूंगा। 25 क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन का दिन का टारगेट रहेगा। 50 क्वेश्चन सुबह और 50 क्वेश्चन शाम को, इस तरह से हम टारगेट रख के दो सीरीज़ में ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आप सभी के मैं कमेंट देख रहा हूं कि सभी के एकदम परफेक्ट जवाब आ रहे हैं और अच्छी तैयारी चल रही है। इसके साथ ही शिक्षण अभिक्षमता का भी पार्ट आ जाएगा। आज तो 10 बजे का टाइम था, लेकिन 8 बजे वो नहीं आने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए इस सेशन के शिक्षण अभिक्षमता की जल्दी आपको टाइम बता दी जाएगी। और रीजनिंग में आपका सबसे कमज़ोर पार्ट कौन सा है? और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि रीजनिंग के अंदर मैं आपको परसेंटेज अगर आपको कहो तो मैं करवा देता हूं, प्रतिशत। और एक वो सिक्के वाले क्वेश्चन आते हैं, कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल और लाभ आने वाले, ये 3 पार्ट मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनसे हमारे 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मल BSTC के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं, अगर आप कमेंट करके बता देते हैं तो मैं करवा देता हूँ ये 3 पार्ट आपके लिए। ठीक है, इसके साथ ही राजस्थान जीके की यह सीरीज़ आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो कल या फिर मुझे उम्मीद है कि मैं शाम तक और एक सीरीज़ लेके राजस्थान जीके की हाजिर हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, बस उम्मीद एक टॉप करना है राजस्थान। ओके, धन्यवाद।